तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। स्वागत है आपका फैक्ट्री फंडा चैनल के अंदर। भाई थंबनेल देख के आए हो ना, क्यों टेक बर्नर उसको सपोर्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता इन सब चीज़ों को, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस चीज़ के बारे में हम आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि क्यों टेक बर्नर इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रदीप यादव स्वागत करता हूं फैक्ट्री फंडा चैनल के अंदर। तो परसों हमारी गवर्नमेंट ने 232 ऐप्स को बैन किया है। अब जानना चाहेंगे वो कौन सी ऐप है, किस लिए बैन किया है। ये अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है इंडिया के अंदर कि इतनी सारी ऐप्स को एक दिन के अंदर बैन कर दिया गया है। जो फर्स्ट टाइम पे हमारी ये सारी ऐप्स बैन हुई थी, तो फर्स्ट टाइम पे इंडिया ने 100 ऐप्स को बैन किया था, सेकंड टाइम में 59 ऐप्स को, और थर्ड टाइम में 232 ऐप्स को बैन कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी बहुत टाइम से इन चीजों पे रिसर्च कर रही थी कि कौन सारी ऐप, बहुत सारी ऐप्स किस किस तरीके का काम कर रही है। तो ये मैक्सिमम जो ऐप थी, मैक्सिमम ऐप्स ये चाइना से सपोर्टेड थी, चाइना बेस्ड कंपनी थी। इन सब ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने परसों बैन कर दिया गया। तो भाइयों आप सबके माइंड में ना दो क्वेश्चंस होंगे कि इन सब ऐप्स को बैन क्यों किया गया और लोगों को इन सब ऐप से खतरा क्या था। तो इस चीज के बारे में मैं पहले बता देता हूं। तो जो ये ऐप बैन हुई है, 28 ऐप्स लोन से रिलेटेड थी, जो आपको प्राइवेट लोन दिलाती थी। 94 ऐप्स थर्ड पार्टी ऐप्स थी, और 138 ऐप 138 ऐप्स है जो बैटिंग से रिलेटेड ऐप थी। सबके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ये लोगों को कैसे झांसे में लेते थे। सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके की देते थे कि फलाना आदमी इतने लाख रुपए जीत गया 50 रुपए लगा के, फलाना आदमी 11 रुपए लगा के आईफोन 13 प्रो मैक्स जीत गया, किसी को थार मिल गई, किसी को फॉर्च्यूनर मिल गई। ये जो ग्राफ चीजें दिखाते हैं ना कि ग्राफ आप अप जाओगे 10 रुपए लगाओ, अगर विराट कोहली ने सिक्सर मारा तो आप 50 रुपए जीत जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ये सब चीजें बहकाने की लोग हैं। और ये इस जो जाल में फंसता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का फंसता है, बंदे फंसते हैं, क्योंकि उनको ग्रीड होती है कि बहुत जल्दी तरीके से पैसे अपने एक्सपेंस पूरे करें, जो उन्होंने नहीं देखा वो सब चीजें देखें। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम जल्दी से कम टाइम में अपने सारे सपने पूरे कर लें। तो ये कंपनियां, ये एप्स उन्हीं चीजों का फायदा उठाती है आपसे। आपको बोलेंगे आप डाउनलोड कर लो, 10,000 रुपए आपके बोनस के अंदर आ गए, 10,000 रुपए से आप खेलोगे। तो जब 10,000 से खेलोगे तो ग्राफ अप जाएगा, आप सोचोगे आप एक्सपर्ट बन चुके हो। लेकिन जो ग्राफ वाला सिस्टम है ना, तो हॉस्पिटल में देखो होगा ग्राफ, आपने ग्राफ तो बोनस से तो आप अप चले गए, लेकिन जैसे आपने अपना पैसा लगाया फिर वो ग्राफ ऐसे नीचे नीचे आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो आप समझते होगे, उसमें भी स्ट्रेट लाइन का मतलब पता है हॉस्पिटल में क्या होता है, और इसमें भी आप फाइनेंशियली जीरो हो जाते हो, कर्जे में चले जाते हो। ये होगी बैटिंग की एप्स के बारे में। अब मैं बताता हूँ जो लोन ऐप करती थी, 0% इंटरेस्ट रेट लेती थी, दिखा देती थी आपको फ्रंट पे 0% इंटरेस्ट, यू आर एलिजिबल फॉर 1 लाख रुपीज, यू आर एलिजिबल फॉर 50,000 रुपीज। और मतलब जो नॉलेज है जिनको, वो तो इनके बारे में नहीं घुसता था, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि जिसके अंदर आपसे क्रेडिट स्कोर नहीं मांगा जा रहा, आपकी बैंक की स्टेटमेंट नहीं मांगी जा रही है, आपकी सैलरी स्लिप नहीं मांगी जा रही है, और आपको 50,000 रुपए लोन दे दिए। सबसे पहले तो आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये सब चीजें फ्रॉड है। एक वाक्य बताता हूँ मैं आप सब लोगों को, जो मेरे जानकार के साथ में हुआ था। उसको बहुत ज्यादा नीड थी 50,000 रुपए की, ऐसे किसी थर्ड पार्टी ऐप से उसने 50,000 रुपए का लोन ले लिया। उसने विदिन अ वीक के अंदर वो 50,000 रुपए रिटर्न कर दिए, लेकिन वो 1 महीने के बाद अपना सिविल स्कोर चेक करने लगा तो सिविल स्कोर उसका माइनस में जा चुका था। उसने देखा तो उसमें वो लोन दिखा दे 50,000 का। जैसे उसने ऐप के कस्टमर केयर पे फोन किया तो उन्होंने बताया कि 30,000 रुपए हो तो तभी हम सेटल करेंगे, वरना आपका सिविल स्कोर डाउन रहेगा। इस तरीके से काम करती है ये थर्ड पार्टीज जो लोन की ऐप होती है। तो प्लीज अवेयर हो जाए। और ये टारगेट ही करती है विलेजेस टाइप मिडिल क्लास के लोगों को, जो पढ़े लिखे उन्हें तो पता है कि वो बिना सैलरी स्लिप के, क्रेडिट स्कोर के कोई भी ऐप लोन नहीं देगी। तो ऐसी चीजों से भाई बच के रहो, अवेयर रहो। तो भाई मैं ना किसी को गलत नहीं बोल रहा कि इतने सारे क्रिएटर ने इन सब ऐप्स का प्रमोशन किया है, उनको इनके बारे में नहीं पता था। अगर शायद मेरे पास भी प्रमोशन आता तो मैं भी कर सकता था, क्योंकि उनके बारे में मेरे को नहीं पता था कि ये इस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं। एक ऐप का नाम बताऊंगा जिसने सबसे ज्यादा क्रिएटर को, जो सबसे ज्यादा प्रमोशन पे पैसे जिसने खर्च किए, अब तक भी यूट्यूब पे उसकी एडवर्टाइजमेंट आती थी। 1xBet के बारे में आपने सुना होगा। सारी एप्स बैन हो चुकी है अब इंडिया के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा नाम गिनवा देता हूँ, जैसे कि 1xBet के बारे में आपने सुना होगा, लोटस 365, रम्मी सर्कल, सट्टा किंग, सट्टा मटका, 3 पत्ती, बेटवे स्पोर्ट्स। बहुत सारी ऐसी ऐप्स थी जो बैटिंग को प्रमोट करती थी। मेरा मानना ये है भाई,
कोई भी 100 रुपए लगा के 1 लाख रुपए नहीं जीत सकता, उसको मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो 1 लाख रुपए कमा सकता है। 100 रुपए लगाओ 1 लाख रुपए ले जाओ, ऐसी कौन सी प्रेडिक्शन है? अगर फिर ऐसी ही प्रेडिक्शन है तो जिसकी वो एप्स है उनको ही मैनेजमेंट के लोग क्यों नहीं अरबपति करोड़पति बन जाते हैं? तो इन सब चीजों पे भरोसा मत करो भाई, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत से ही आप कुछ अर्न कर सकते हो। ये शॉर्टकट वाली चीजें लाइफ में कभी भी आपको ना बहुत सारी अर्निंग नहीं दे पाएगी, मुश्किलों में ही फंसाती है। आप सोचते हो इससे आज मैं सॉल्यूशन मिल जाएगा, आज मैं इतना रुपए कमा लूंगा, लेकिन आप उधारी लेके इन सब चीजों में पैसे लगाते हो और वो आप जो आपके पास होता है उससे भी हाथ धोते हो और उधारी लिया हुआ है वो भी आपके ऊपर कर्जा चढ़ता है। तो प्लीज मैं यूथ को अवेयर करना चाहता हूँ कि इन सब चीजों के चक्कर में भाई ना पड़े, अपनी मेहनत करें, कंसंट्रेशन करें, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, बैटिंग के चक्कर में मत पड़ो, ये 50-60 हजार लोन लेने के चक्कर में मत पड़ो भाई। कुछ नेसेसरी अपने पेरेंट्स से मांगो, कंसल्ट करो, मम्मी पापा से बात करो, आपको पैसे की जरूरत है आप उनसे मांगो, इन शॉर्टकट वाले लोन्स के ऐप्स के चक्कर में मत पड़ो। ये मैक्सिमम ऐप्स बाहर कंट्रीज की होती है, इंडियंस नहीं होती है। एक और चीज, जैसे आप क्रोम खोलते हो, क्रोम के अंदर भी बहुत सारी लोटस 365 जैसे क्रोम के ऊपर आती थी, ऐसे बहुत सारी लोन ऐप है जो क्रोम के ऊपर आते हैं। तो ऊपर दिख जाता है कि नोट सिक्योर, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, नोट सिक्योर। तो उसको तो क्रोम और गूगल ही अप्रूव नहीं कर रहे कि ये सिक्योर है, तो आप उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट कर लेते हो? क्यों अपनी जीमेल आईडी दे देते हो, पर्सनल डिटेल्स दे देते हो, सिविल स्कोर दे देते हो, पैन दे देते हो? इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो भाई। आज अवेयर करने के लिए आपको ये वीडियो बनाई थी और किसी क्रिएटर ने नहीं बनाई है, क्योंकि प्रमोशन सबने किए हुए हैं। 1x बैठ के तो प्रमोशन अब भी चलते हैं, लोन की एप्स के प्रमोशन अब भी चलते हैं, यहाँ पे सारे आपको स्क्रीनशॉट पे मेंशन कर दूंगा। तो भाई इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। 232 ऐप्स बैन हो चुकी है, अभी भी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को नज़र दे रही है। बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारी चीज़, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स अब भी चल रही होंगी, धीरे थोड़े बहुत टाइम में वो भी बैन हो जाएगी। तो मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही था कि इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, अपने अर्निंग पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। थैंक यू। कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और टेक बर्नर भाई के बारे में मैंने इसलिए ही बताया था कि वो प्रमोट नहीं करते, उनकी किसी भी वीडियो में उन्होंने बैटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं किया है। पर टेक बर्नर भाई ने जो 230 ऐप्स बैन की वीडियो बनाई है उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, वो इन सब चीज़ों के खिलाफ है। उनका स्टूडियो, उनका क्रू, कोई भी इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहिए आपके भाई फैक्ट्री फंडा के ऊपर। जय श्री राम दोस्तों।